पिछले 1-2 लेसन्स में थे, ऐसी है ना। तो आज से हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कोर्स का, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जिनके लिए ये पहला मॉड्यूल है कि हमारा जो कोर्स है इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। और ये डिजिटल मार्केटिंग के वो टॉपिक्स हैं जो हम सर्विसेज देते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर, किसी भी छोटे बिजनेस के लिए या बड़े बिजनेस के लिए। और ये पांचों टॉपिक्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इनका आपस में कुछ लिंकअप नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो वो प्रीवियस टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक्चुअली हम इंटरनेट की ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जो ऑडियंस है हम किस तरीके से वहाँ से बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियंस पे रहेंगे तो लिमिटेड बिजनेस होगा, और अगर एक से ज़्यादा ऑडियंस पे जाएंगे तो हर तरह की ऑडियंस को, मतलब सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले लोग और तरह के हैं, यूट्यूब को यूज़ करने वाला और बंदा है, वेबसाइट पे जो काम कर रहा होता है वो और तरह की कैटेगरी के लोग होंगे। तो हम चाहते हैं कि हम हर तरह के बंदों को टारगेट करें ताकि कहीं पर भी हमारा मैसेज रह ना जाए किसी तक पहुंचने से। तो हमने सब लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है, और यही हमारा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का पर्पज़ है और टॉपिक्स हैं। हमारे कोर्स में कोई एक सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकल हो या ट्यूटोरियल हो। हमारे कोर्स में टोटल सब जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, सब चीज़ें ही प्रैक्टिकल हैं। और ये सर्विसेज किसी बिजनेस को ऑल इन वन चाहिए होती हैं, मतलब पांचों सर्विसेज चाहिए होती हैं। कुछ बिजनेसेस को अपने बजट्स के मुताबिक, अपने रिसोर्स के मुताबिक कम सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो हम इन सब को इसलिए कवर कर रहे हैं कि आप सबकी इनमें एक्सपर्टीज़ हो। और ये सारी सर्विसेज जो हम डिस्कस करते हैं, मैं खुद सर्विस प्रोवाइडर हूँ और यही सारी सर्विसेज हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट को हम कहेंगे भाई ये सारी खुराक आपने लेनी है। मतलब कोई ऐसे भी होंगे जो उनका टारगेट ही नहीं है, वो कहे नहीं मुझे नहीं, मेरी ऑडियंस नहीं है, मेरी प्रोडक्ट नहीं है, मैं बेच ही नहीं सकता, मेरी प्रोडक्ट फेसबुक पे बिकने वाली नहीं है। तो हम उसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई फेसबुक पे बेच रहे हैं आप, फिर हम उसे उसकी प्रोडक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे कि जहाँ उसकी प्रोडक्ट है। सीखने के लिए तो हम सब कुछ सीखेंगे, लेकिन जब हम क्लाइंट से बात करेंगे तो हम उसको उसकी ऑडियंस की बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट माइंड बनाकर आता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स माइंड बनाकर आते हैं, क्लास में भी आते हैं, मेरे पास ऑनलाइन भी आते हैं कि जी हमें बस मेटा सिखा दें, हमें गूगल ऐड नहीं सीखना, हमें मेटा सिखा दें। तो इसका मतलब तो हुआ कि आप फिर लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी तो कोई प्रोडक्ट है नहीं है, आप तो सर्विस प्रोवाइडर है ना। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आपने तो मुख्तलिफ बिजनेस को सर्विसेज देनी है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर मतलब मेटा बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या हम मेटा पे सब कुछ बेच सकते हैं? नो। क्या हम गूगल पे सब कुछ बेच सकते हैं? नो। गूगल पे हम वही बेच सकते हैं जो गूगल के लोग बाय करना चाहते हैं। तो जो गूगल का बंदा बाय नहीं करना चाहता वो प्रोडक्ट मैं गूगल पे कैसे सेल करूंगा, या मुझे उसे मार्केट करने का क्या फ़ायदा है। जैसे ये वाला आज का जो लेसन मैं दे रहा हूँ, अगर साथ वाली क्लास में कोई एक्सेल पढ़ रहा होगा तो मैं उसको जाकर दे दूंगा, उसके लिए तो ये बिल्कुल वर्थलेस होगा, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो बाई करना चाहिए। तो इसका कोई हमारे पास पेट फॉर्मूला नहीं है कि एक ही तरीके से जाकर बोलना शुरू कर दें कि भाई ये लो मुझसे ले लो, ये सब चीज़ें हम लाए हैं। हमें अपने क्लाइंट को देखना है, अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को देखना है, अपने क्लाइंट की सर्विस को देखना है, और फिर हमने उसे रिकमेंड करना है कि भाई आप कौन से डिजिटल मार्केटिंग के मॉडल पर आओ, कि आप सारे मॉडल्स पर आओ। ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे मॉडल्स पे लाएं किसी को, और ऐसा भी हो सकता है किसी को लिमिटेड मॉडल्स पे लाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को उसके बजट के मुताबिक हम स्टार्टअप छोटी पैकेज से करवाएं कि भाई उसका बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी, उसके पास तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं है, थोड़े पैसे हैं। तो अगर मैं उसे 500 में इन्वेस्ट करवाऊंगा तो वो तो शायद मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे उसे कैप्चर करना है, तो मैं उसे उसके छोटे बजट से काम शुरू करूंगा, और फिर जब मैं उसको इंपॉर्टेंस बताऊंगा बाकी चीज़ों की तो वो हमसे बाकी की चीज़ें भी बाय करेगा जो हमारी सर्विसेज हैं। हम लोग जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम लोगों की अपनी तो कोई बिजनेस लाइन नहीं है ना, हम तो मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब हमारी प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग है। अब वो किसी को सोशल मीडिया की शक्ल में चाहिए, किसी को यूट्यूब की शक्ल में चाहिए, किसी को वेबसाइट एसईओ की शक्ल में चाहिए, किसी को गूगल एड्स की शक्ल में चाहिए जिसे हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, किसी को अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाने के लिए चाहिए, यानी बिजनेस लिस्टिंग गूगल पे लगानी है उसने अपनी। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं हमारे पास।
यही जो टॉपिक्स मैंने अभी बोले हैं, यही 5 टॉपिक्स जो हैं ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 3 माह का कोर्स है और इसके अंदर ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स जिसे हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, वेबसाइट्स की एसईओ, गूगल बिजनेस लिस्टिंग और यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग का मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग, नॉट पेड मार्केटिंग। जब हम यूट्यूब पे पेड मार्केटिंग की बात करते हैं मींस गूगल एड्स। जब हम यूट्यूब पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो नॉट गूगल एड्स, बिल्कुल हम गूगल एड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यानी मॉड्यूल जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज गूगल एड, यानी गूगल एड से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। किसी भी मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए आपका कुछ कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए किसी मॉड्यूल का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इन 5 में से मैं कोई एक चीज़ पढ़ाऊँ आपको या करवाऊँ तो मैं कहूँ भाई पहले आपको ये आनी चाहिए तो फिर ये वाला पढ़ पाएंगे हम। इसलिए कि सारी अलग-अलग स्ट्रेटजीज हैं, इनका आपस में कोई किसी भी जगह पर लिंकअप नहीं बनता। तो अब मैंने एक टूल खोला हुआ है। सबसे पहले ये एक पेड टूल है तो मैंने कहा इसको, उसने एक दिन में एक्सपायर भी हो जाना है। मैं कहा इसकी शक्ल आपको पहले दिखाते हैं, ठीक है, फिर दोबारा से रिन्यू में पता नहीं कब करवाऊंगा इसको। ये टूल का नाम क्या है जी? उबर सजेस्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कीवर्ड्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप लोग बाय करना चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हो, ये कोई इतना मुश्किल। अच्छा, अब हम इसमें आ गए हैं यहाँ पर और हमारा जो मॉड्यूल है वो इसको साथ देखेंगे एंड पे। थोड़ा सा नोट पैड पे आते हैं और पहले हम उस मॉड्यूल को समझते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरे जो लेसन्स होते हैं मैं उनकी रिकॉर्डिंग करता हूं ताकि आप घर जाएं जब तो घर जाकर एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद अपने लेक्चर्स को रिपीट कर सकें। तो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ भी आपको आएगी। यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर जाता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, ये मैं आपको लिंक दूंगा क्लास के बाद। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सब पता है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लिंक दूंगा ताकि आप घर जाके भी मेरे लेसन्स को एक से ज़्यादा दफ़ा सुन सकें। ये डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा ही डोमेन नहीं है कि जो बड़ी इजी डोमेन है, ठीक है। ये ऐसी डोमेन है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है और एक दफ़ा सुनने से बात अच्छी समझ नहीं आती है, आप 2-3 दफ़ा सुनोगे तो बात अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है गूगल एड्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गूगल ऐड क्या, किसको रहे हैं हम, क्या गूगल ऐड है और ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। इसको हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, ठीक है। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पेपर क्लिक। पेपर क्लिक, पेपर क्लिक मीन्स नाम से पता लग रहा है कि भाई जब क्लिक होगा तो पे करेंगे। अगर क्लिक नहीं होगा तो गूगल चार्ज भी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आज मैंने 1000 का बजट लगाया एड्स पर और मेरे एड्स नज़र आना शुरू हो गए। रात तक 100 इम्प्रेशन आए। इनसे उल्टा करते हैं, ज़्यादा हो गया, मैंने कहा ज़्यादा हो गया। फिर घर में कोई छाट मैसेज कर रही है तो ख़त्म हो जाएगा। उल्टा करके रखेंगे नहीं तो फिर मैं भी यूँ करूँगा, मैं भी यूज़ करूँगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, लिख रहे, अच्छा यहीं पे लिख रहे हो तो आप कॉपी यूज़ करो ना। अच्छा, ओके, क्योंकि फिर आपकी टेंशन डाइवर्ट होगी तो गड़बड़ होगी। हाँ, टेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर क्लिक, नाम से अंदाजा हो गया जी, ये पेपर क्लिक है, मतलब 100 इंप्रेशंस लगे। 100 इंप्रेशंस पर अगर कोई क्लिक नहीं हुआ, मतलब 100 इंप्रेशंस पे किसी ने भी आपके ऐड पे क्लिक नहीं किया, आपके सारे पैसे सेव हैं। अगर उस पर क्लिक होगा तो क्लिक के चार्जेस होंगे, एक से ज्यादा क्लिक्स हो गया तो ज्यादा पैसे। भाई बहुत सारे क्लिक्स होंगे तो 1000 रुपीज पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। नहीं होगा तो फिर क्या स्ट्रेटजी वो भी समझते हैं, मगर अभी हमने सिर्फ ये समझा कि जो गूगल ऐड है ये पेपर क्लिक का है। मेटा एड्स पेपर क्लिक नहीं है। मेटा ऐड जो है वो 1000 इंप्रेशन पर चार्ज करता है, यानी आपने ऐड चला दिया, उसने इंप्रेशन लगाने शुरू कर दिए, लोगों को इंप्रेशन देता जा रहा है। इसका मतलब है हर 1000 इंप्रेशन के बाद आपको कॉस्ट पड़ रही है। यहाँ पर आपको कॉस्ट नहीं पड़ रही। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं इवेंट आ जाता है ईद का, हमारे ऐड चल रहे हैं गूगल पर भी और फेसबुक पर भी। अब गूगल पर जब ऐड चल रहा है तो लोग तो बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहे, भाई वो दूसरे कामों में बिजी हैं अपने। हाँ, तो इसका मतलब है क्लिक्स नहीं हो रहे। अगर क्लिक्स नहीं हो रहे इट मीन चार्ज भी नहीं हो रहा, मगर नज़र फिर भी आ रहे हैं। लेकिन मेटा एड्स में अगर क्लिक नहीं हो रहे तो फिर भी हमें 3 ईद की जो छुट्टियां हैं ना उनके ऊपर पेमेंट्स पड़नी है, क्योंकि इंप्रेशन तो नज़र आने शुरू हो गए थे। बेशक लोगों ने उसको क्लिक नहीं किया, देखा नहीं, कोई लीड नहीं जनरेट हुई, लेकिन हर 1000
इम्प्रेशंस के ऊपर फेसबुक ने हमें चार्ज कर लिया। सो ये डिफरेंस है यहाँ पर। हर गूगल एड पीपीसी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गूगल एड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब हर गूगल एड पीपीसी नहीं होता। सर्च एड, डिस्प्ले एड, और तीसरे नंबर पर है वीडियो एड। ये 3 तरह के एड्स हैं। सर्च एड, नाम से ही पता लग रहा है सर्चिंग कहां पर होती है, गूगल पर। जिसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करेगा तब हमारा ऐड नजर आएगा, वैसे हमारा ऐड नजर नहीं आएगा। तो ये कौन सी वाला ऐड हो गया, ये तो हो गया सर्च ऐड। डिस्प्ले एड्स कौन से हैं, जो वेबसाइट्स पे आते हैं और जो यूट्यूब की वीडियोस पर आते हैं ना, आप देखते हो अक्सर तस्वीर की शक्ल में ऐड आ रहे थे। मतलब डिस्प्ले एड्स वो वाले एड्स को हम कह रहे हैं जो तस्वीर की शक्ल में है, जो इमेजेस हैं, इमेज ऐड जो है उसको हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। अब ये कोई सर्च तो नहीं कर रहा, ये सर्चिंग पे नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये किसी की इंटरेस्ट बेस पे आ सकते हैं, ठीक है। या मैं खुद से टारगेट कर दूंगा कि भाई इस जगह पे लगा दो, तो ये डिस्प्ले ऐड है। सर्च ऐड कौन सा है, जो गूगल पे आ रहा है। तीसरा ऐड है हमारे पास वीडियो ऐड। वीडियो ऐड कौन सा है, जो वीडियो की शक्ल में आ रहा है। भाई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, देखते देखते एक और वीडियो आ गई बीच में, कुछ टाइमर के साथ, 5 सेकंड्स के साथ, 15 सेकंड्स के साथ। तो ये वाली जो ऐड है हमारी, ये कौन सी ऐड है, वीडियो ऐड है। इन तीनों में से सेल ओरिएंटेड ऐड कौन सी है, इन तीनों में से सेल ओरिएंटेड ऐड जो है वो सर्च ऐड है। भाई जिस बंदे ने परचेज की इंटेंट होगी वही सर्च कर रहा है ना। इंटरेस्ट बेस का तो मतलब है कि आप जोर जबरदस्ती लोगों को ऐड दिखा रहे हो, उनका इंटरेस्ट तो था लेकिन वो काम तो कुछ और कर रहे थे, उनकी इंटेंट बाय की नहीं थी, परचेज की इंटेंट के साथ वो नहीं है, वो तो सिर्फ सर्च करने लगे हुए, अपनी चीज देख रहे हो। मैं जियो पे न्यूज पढ़ रहा हूँ, तो न्यूज पढ़ते हुए मुझे ऐड नजर आ रहा है, अब मैं लूँ ना लूँ ये मेरी चॉइस है, या मैं उसमें इंटरेस्ट भी शो करूँ या ना करूँ ये भी मेरी चॉइस है। मैं उर्दू पॉइंट पे उर्दू की न्यूज पढ़ रहा हूँ, उस पर जो एड्स आ रहे हैं मुझे इंप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन अवेयरनेस तो है, मुझे पता तो लग रहा है ना। मैं भाई पूरा पेज घुमाता हूँ, ऐड नजर आता रहता है मुझे, ऐड को मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, फिर भी उसका लोगो तो मेरे जहन में रह जाएगा, उसका मैसेज, हेडलाइन मैसेज भी मेरे जहन में रह जाएगा, उसकी कोई तस्वीर भी मेरे जहन में रह जाएगी, क्योंकि रोजाना ये मुझे नजर आना है, ऐड बार बार मुझे ये ऐड नजर आना है। तो ये जो डिस्प्ले एड्स होते हैं और ये जो वीडियो एड्स होते हैं, ये वाले जो ऐड होते हैं ये अवेयरनेस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये सेल कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ये कन्वर्जन वाले एड्स हो सकते हैं मगर ये कन्वर्जन वाले ऐड नहीं होते, यानी ये हम ऐड इसलिए नहीं चला रहे कि सेल जनरेट होगी, ये वाली ऐड हम इसलिए चला रहे हैं कि अवेयरनेस देने के लिए चला रहे हैं। अलबत्ता सेल जनरेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे सेल जनरेट नहीं होती है। आज तक कभी आप सब लोग इंक्लूडिंग मी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो और उसके ऊपर कोई ऐड आया हो और हमने वीडियो छोड़ दी हो और हमने कोई चीज परचेज कर ली हो, ऐसा नहीं मुमकिन हुआ, कभी नहीं हुआ। ये हम किसी से भी पूछ रहे हैं, आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। मगर यूट्यूब वीडियो पर हमें जो ऐड नजर आते हैं, 1 महीने के बाद, 10 दिनों के बाद हमें बहुत सारी कंपनियों की अवेयरनेस मिल जाती है कि भाई ये कौन सी ब्रांड है, ये क्या ऑफर कर रही है आजकल, इसका क्या डिस्काउंट चलने लगा हुआ है, तो बहुत सारी चीजों का हमें वहां से पता लग जाता है। तो ये तो हुआ एक थोड़ा सा इसका इंट्रो कि इसके अंदर एड्स किस तरह के हैं। हम लोगों ने सर्च ऐड बनाना भी सीखना है, हम लोगों ने डिस्प्ले ऐड बनाना भी सीखना है, हम लोगों ने वीडियो ऐड बनाना भी सीखना है। और मैंने कहा कि सबसे अच्छे ऐड जिसमें कन्वर्जन मिल रही होती है, जो हम सेल के लिए चलाते हैं, वो सर्च एड्स होते हैं, जो हम सर्च एड्स सेल के लिए चलाते हैं। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। अब गूगल ऐड चलाने के लिए, अब हमने कहा सर्च ऐड, चलिए हम सर्च ऐड को देखते हैं कि सर्च ऐड हम कह रहे हैं सेल ऐड है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अपनी इंटेंट के मुताबिक गूगल पर आकर कुछ सर्च करते हैं और उस सर्च के रिजल्ट में उन्हें कुछ नजर आता है। यहां पे मैं कुछ सर्च करता हूं, मैं अपनी मर्जी से एक सर्च टर्म लिख रहा हूं। मैंने लिखा जी ट्रेंडी वॉचेस इन फ्रांस। अच्छा, जरा देखिएगा, जरा यहां पर ना कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं, आइए। ये एसईओ है, ये भी हमारा मॉड्यूल है। मैं कहा ये भी हमारा मॉड्यूल है जो हमने पढ़ना है इस कोर्स में। पुराने कई स्टूडेंट्स होंगे वो पढ़ भी चुके होंगे, बहुत सारे होंगे जिन्होंने अभी पढ़ना भी होगा। ये एसईओ के रिजल्ट्स हैं, ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, मतलब ये पेड नहीं है, इसके लिए हम गूगल को कुछ नहीं दे रहे। ये हमने एसईओ की स्ट्रेटेजी सीखनी है
कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को रैंक करके ऊपर लाते हैं। मगर ये पेड स्ट्रेटेजी नहीं है, ये फ्री स्ट्रेटेजी है। फ्री स्ट्रेटेजी का क्या मतलब हुआ कि डिजिटल मार्केटर एसईओ एक्सपर्ट तो चार्ज करेगा मगर गूगल चार्ज नहीं करेगा। इसके लिए जो गूगल ऐड होगा उस पे गूगल ऐड एडवर्टाइजर भी चार्ज करेगा और गूगल अलग चार्ज करेगा, मैं अलग चार्ज करूंगा। लेकिन जो एसईओ होगा उसमें सिर्फ मैं ही चार्ज करूंगा, गूगल को नहीं पे करना हमें कुछ भी। ठीक है, अच्छा तो मैं टर्म को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं क्योंकि यहां पर ऐड नजर नहीं आया ना, मैं तो ऐड लाना चाह रहा था। ट्रेंडी वॉचेस फॉर मेन इन फ्रांस। चलिए अब देखते हैं भाई कोई ऐड आएगा। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। और ये डेनी मोरिस की वेबसाइट फिर सामने आ गई हमारे। चलिए कुछ और लिख लेते हैं। कोई ऐड लाना चाह रहा हूं मैं, इस पेज पे आ जाए। ऐड नजर आएगा तो अच्छा। एक और चीज पे भी हम डिस्कस करते हैं आगे। ऐड यहाँ पे नजर आ गया। अब ये ऐड कहाँ नजर आ रहा है? मुझे डेस्कटॉप पे है नजर आ रहा है। अच्छा, अब जब डेस्कटॉप पर हमें जब एड्स नजर आते हैं तो कन्वर्जन पॉइंट को अगर हम देखें, कन्वर्जन डिवाइस को अगर हम देखें तो कन्वर्जन डिवाइस कौन सी है? मिसाल के तौर पर एक यूजर है जो लैपटॉप पे बैठा हुआ है और एक यूजर है जो मोबाइल यूज कर रहा है या टैबलेट यूज कर रहा है। हमारे यहाँ टैबलेट तो गेम खेलने के लिए होते हैं, बाहर वालों के तो सिंबल है ज़रा यूज करते हैं। मतलब वो उनके पास टैबलेट है तो वही उनका फोन है, वही सब कुछ है उनका, वहीं से सब कुछ होने लगा हुआ है। तो डिवाइसेस कौन सी हैं जो कन्वर्जन वाली डिवाइसेस हैं? ज्यादा लैपटॉप कंप्यूटर को हम बिल्कुल कन्वर्जन वाली डिवाइस नहीं समझते, खास तौर पर सेल परचेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए समझते हैं, सेल परचेज के लिए नहीं समझते। और आज के दौर में सबसे ज्यादा जो लोग हैं उनके पास मोबाइल्स हैं और वो सब कुछ ही मोबाइल पे कर रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी में फिर हम टैबलेट को कंसीडर करते हैं और थर्ड प्रायोरिटी में हम लैपटॉप या कंप्यूटर को कंसीडर करते हैं। खास तौर पर मैं जब लोकल एड्स चला रहा होता हूं, बल्कि बाहर के भी हम जब एड्स चलाते हैं तो हम खुद से सेटिंग करते हैं कि भाई हमारे एड्स का बजट लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर कम कंज्यूम हो और मोबाइल पर ज्यादा कंज्यूम हो, इसलिए। और हम अपनी बिड जो है, अभी हम समझेंगे व्हाट इज बिड, जो हम पे कर रहे होते हैं, हम अपनी बिड ज्यादा कर देते हैं मोबाइल पर और कम कर देते हैं लैपटॉप पर। इसलिए कि लैपटॉप पे जो क्लिक्स होने, अभी मैं आपके सामने क्लिक करूंगा तो उस बेचारे को तो चार्जेस पड़ जाएंगे ना जिसने ऐड लगाया हुआ है। कन्वर्जन तो नहीं होनी है यहाँ से कोई भी। जैसे अभी हम लर्निंग करने के लिए कर रहे हैं तो अभी मैं इसके ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, जिसका भी ऐड मुझे नजर आ रहा है तो उसको तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अभी तो इंप्रेशन है ना, सिर्फ ये इंप्रेशन है ना कि ऐड नजर आ गया। ये जो ऐड नजर आ गया ये इंप्रेशन है, यहां पर उसे कॉस्ट नहीं आ रही है। अगर मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैं क्लिक कर दूंगा, चाहे वो कॉल क्लिक हो चाहे वो यूआरएल क्लिक हो, दोनों सूरतों में उसे पे करना है, कॉल क्लिक पे भी और यूआरएल क्लिक पे भी। अब ये ऐड आ गया हमारे पास 2 3 4 अबाउट 4 या 5 एड्स हमें नजर आते हैं। अब इनमें से एक ऐड पहले नंबर पर आ रहा है, एक ऐड चौथे नंबर पर आ रहा है। अभी हम ये समझेंगे कि ये क्या हायरार्की है, ये क्या तरतीब है। पैसे हैं कि कोई और वजह है? बजट ज्यादा लगा दिया था उसने तो वो पहले नंबर पर आ गया, उसने ज्यादा गूगल को पैसे दिए तो वो पहले पर आ गया, चौथे वाला जरा कम पैसे दे रहा है इसलिए चौथे पर आ रहा है, कि कोई और रीजंस भी हैं इस तरतीब की। तो हमने देखा कि तकरीबन 4 एड्स हमें नजर आए हैं। ऐसा भी नहीं होता कि गूगल ऐड भर दे तो भाई गूगल रिजल्ट ही ना मिले, भाई ऐड ही ऐड। हाँ, पहला पेज ऐड से भरा हुआ है, दूसरा पेज ऐड से भरा हुआ है, लोग तो गूगल यूज करना ही छोड़ देंगे फिर। हाँ, वो कहेंगे कि भाई इतने एड्स लगे हमें। वीडियो में जैसे अगर आप देखें कोई वीडियो आ जाए आपके पास और 1-1 घंटे का किसी ने नॉन स्किपेबल वीडियो चलाया हो तो आप उस चैनल पे तो दोबारा नहीं जाएंगे ना, कि भाई वीडियो 4-5 सेकंड की हो, 15 सेकंड की हो तो ठीक है। 1 घंटे की पूरी वीडियो ऐड चला दी किसी ने तो आप कहोगे भाई किसी और जगह से जाके देख लेते हैं, यहाँ से नहीं देखते। सो इसका अपना एक हायरार्की सिस्टम है कि एक दफा में वो इतने इंप्रेशंस देता है। हाँ, नेक्स्ट सर्च के ऊपर फिर इंप्रेशंस देगा, अगर बहुत रश लगा हुआ है तो चेंज करेगा। देखें एक ऐड चल रहा है पूरे लाहौर में, पूरे लाहौर में कितने लोग होंगे जिनके पास मोबाइल भी होंगे, जिनके पास कंप्यूटर्स भी होंगे और उनकी सर्च इंटेंट के मुताबिक उसने ऐड चलाना है। तो अब मैं अगर बार बार क्लिक करता रहूंगा तो जरूरी नहीं है कि हर दफा मुझे ऐड्स नजर आए। हो सकता है कि मुझे मेरे लिए उसने जितने इंप्रेशंस डेडिकेट किए हों वो पूरे हो जाएं,
क्योंकि बाकी लोगों को भी तो दिखाने हैं उसमें। इसका मतलब बजट भी इसमें इन्वॉल्व है कि अगले बंदे ने इंप्रेशंस जो बाय किए हैं वो बजट से बाय किए हैं। इंप्रेशंस बजट से बाय हुए हैं भाई। 1000 का बजट तो इतने इंप्रेशंस, 300 का बजट तो इतने इंप्रेशंस, 10,000 का बजट तो बजट बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ इंप्रेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्लिक्स की तो अलग बात है ना, नंबर ऑफ इंप्रेशंस का रोल भी बजट के साथ है। अच्छा, यहां पे मैं क्यों लाया था आपको कि भाई एक बंदा गूगल ऐड चला रहा है, हमें ये पता लग गया कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट करके ऐड चला रहा है। अब आप इस ऐड को अगर आप देखते हो तो इस ऐड की एक हेडलाइन हमें नजर आ रही है और उस पर लिखा हुआ आ रहा है शॉप फॉर लग्जरी वॉचेस। सो ये हेडलाइन है इस ऐड की, और इस ऐड को बनाते हुए हमने हेडलाइन भी लिखी है, इसके नीचे डिटेल्स आ रही हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, और इस ऐड को चलाने के लिए हमने कुछ कीवर्ड्स भी लिखे हैं जो यहां नजर नहीं आ रहे। वो कीवर्ड्स क्या हैं? वो कीवर्ड्स वो सर्च टर्म्स हैं जिनके अगेंस्ट ऐड चलना है। मिसाल के तौर पर जैसे इसका फॉर एग्जांपल इसका कीवर्ड होता लग्जरी वॉचेस। अब इसने कीवर्ड ऐड बनाते हुए क्या रखा? लग्जरी वॉचेस। एक आम यूजर ने क्या लिखा? लग्जरी वॉचेस इन फ्रांस, और ये भी फ्रांस में ही है। ऐसे तो नहीं लाहौर में ऐड बंदा नहीं चला रहा है, फ्रांस का ही होगा, तभी उन्हीं के आप देख रहे हैं वेबसाइट हमें पाकिस्तान की नजर नहीं आई होगी, ये सब फ्रांस वाली नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड चलाने में या ऑर्गेनिक एसईओ दोनों में ही कीवर्ड का रोल है। मतलब ऐड चलाने के लिए भी हमें कीवर्ड ही बताने हैं। ऐसे नहीं है कि भाई गूगल को पैसे दिए तो ऑटोमेटिक ऐड चल पड़ेगा। हमें सब बताना पड़ेगा कि हम कौन है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्च टर्म्स क्या हो सकती हैं, हमारे कीवर्ड्स क्या बनने वाले हैं। ये सारा काम करेंगे तो एक अच्छा ऐड चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड चलाने के लिए जो आम लोगों के लिए सर्च टर्म्स हैं, हम एक्सपर्ट्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के लिए उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स, कि हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे। किसी ने भी अगर गूगल ऐड चलाना है तो उससे पहले ये गूगल को बताना है कि भाई ये मेरे मेन कीवर्ड्स हैं, इनके अगेंस्ट ऐड चलाओ। अब लोगों की सर्च टर्म मेरे कीवर्ड से ट्रिगर करेंगी तो मेरा ऐड नजर आएगा। ट्रिगर का क्या मतलब है कि भाई मेरे कीवर्ड में से जो वर्ड्स उसकी ऐड के साथ मैच कर जाएंगे तो मेरा ऐड चलेगा। अब हमें यह पता लग गया कि हमारा ऐड कैसे चल रहा है। यार आप बहुत दूर बैठे हुए हो, आप नहीं, आप सही हो, नहीं आप तो नहीं, जा रहा नहीं, वो बंदा बहुत दूर बैठा हो। हाँ जरा करीब आ जाओ। आप प्रोजेक्ट जमा करवाने आए हो, लैपटॉप लाए हो? हाँ बस ठीक है, नीचे से एक पेज लेकर आओ। ओके, और कौन है पीछे? आपको नजर आ रहा है अब्दुल्ला? हैं? आ रहा है। आखिर में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट किस चीज की हो गई? इंपॉर्टेंस कीवर्ड की हो गई। इंपॉर्टेंस किसकी हुई? कीवर्ड की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा गूगल ऐड रन करना चाहता है पहले उसे कीवर्ड को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कीवर्ड, कि कीवर्ड है क्या। जिस बंदे ने एसईओ करनी है उसको भी कीवर्ड को समझना पड़ेगा, मगर ये दोनों कीवर्ड्स डिफरेंट हैं। मतलब कीवर्ड तो एक ही है, कीवर्ड की डेफिनेशन भी एक ही है, मगर ट्रिगरिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक जगह पे कंपटीशन है और एक जगह पे पेमेंट है। एक जगह पे तो सिर्फ कंपटीशन से कीवर्ड आ रहा है कि भाई कौन अच्छा करता है, एक जगह पे है कि कौन अच्छा बिड करता है, पैसे लगा रहे हैं ना वो बंदे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अलग अलग बिल्कुल स्ट्रेटेजी है। ये हम समझेंगे कि अब गूगल ऐड में कीवर्ड की स्ट्रेटेजी क्या है, और गूगल ऐड में हम पे किस पे कर रहे हैं? गूगल ऐड में हम पे ही कीवर्ड्स पे कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि एक बंदे ने सर्च टर्म लिखी, वो ट्रिगर की मेरे कीवर्ड से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सर्च टर्म ने मेरे कीवर्ड को फाइंड किया, तो ट्रिगर किया। जैसे ही वो क्लिक हुआ मेरा ऐड नजर आया, यहां आकर मैंने क्लिक किया, गूगल ने मुझे चार्ज किया, पर क्लिक चार्ज हो गया मुझे क्योंकि मैंने यूजर ने क्लिक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे चार्जेस पे किए मैंने, ये किस पर पे किए? कीवर्ड पे। ये हमने जो चार्जेस पे किए ये किस पे किए? कीवर्ड्स के ऊपर। यानी हम यूं कह सकते हैं कि गूगल एड्स में हम जो पे कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? कीवर्ड पर। अब अगर मेरा क्लाइंट
मुझसे एसईओ करवाता है और मुझे 20 कीवर्ड देता है। अब दूसरी साइड पे मैं कहता हूं मेरा क्लाइंट जो है वो मुझे कहता है मेरा ऐड रन करो और वो भी मुझे 20 कीवर्ड देता है। आपका क्या ख्याल है, मुझे गूगल ऐड में उसके 20 कीवर्ड लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि मुझे उसका बजट भी तो देखना है भाई। 20 कीवर्ड दे रहा है, 300 रुपया उसका बजट है। एक क्लिक के ऊपर एवरेज 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए आ रहे हैं। इतने कीवर्ड्स तो टारगेट भी नहीं हो पाएंगे ना। यानी अब हमें यह भी समझना है कि ये कीवर्ड्स के ऊपर सेलिंग हो रही है सारी। तो मैंने खुद से डिफाइन करना है कि भाई मेरे कीवर्ड्स कितने होंगे। मैं क्या करूंगा, अब शॉर्ट लिस्ट करूंगा और मैं ये देखूंगा कि अच्छे कौन से कीवर्ड्स हैं जिसपे उसे अच्छा रिजल्ट आए, उसे कंफर्म रिजल्ट आए। मैं उसके कीवर्ड्स को तो शॉर्ट कर दूंगा, मतलब उसकी विजिबिलिटी बेशक कम हो जाएगी, मगर जहां जहां वो नजर आएगा उस पर कन्वर्जन उसकी अच्छी होगी, क्योंकि मैंने कीवर्ड एग्जैक्टली वो टारगेट किए हैं जो बहुत ही हॉट कीवर्ड थे उसकी प्रोडक्ट के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात, पॉइंट? अच्छा, अब कीवर्ड्स क्या हैं, इन्होंने कैसे टारगेट होना है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम इधर आ जाते हैं। ये मैं आ गया हूं उबर सजेस्ट में, फिर हम आगे से जाकर और कॉन्सेप्ट्स को भी लेंगे। और यहां पर लिखा हुआ आ रहा होगा कीवर्ड रिसर्च आ रहा है, ये पेड टूल है। इसके बाद मैं आपको दूसरे टूल में भी लेकर जाऊंगा जो फ्री टूल है जी, कीवर्ड आइडियाज। इस टूल को जिसने लेना होगा बाय करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज इसको फ्री में आप यूज कर सकते हैं, करके देखिएगा किस हद तक आपको हेल्प आउट करता है, उतनी यूज कर सकते हैं। एक लिमिट होगी जिसके बाद वो कहेगा कि इसे बाय करें आप जी। यहां पर क्या कहता है मुझे, कहता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, सर्च बाय वेबसाइट। दो ऑप्शंस दे रहा है। कहता भाई आपको कीवर्ड्स चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि यहां तो मुझे कुछ आइडियाज दे दें। आइडियाज मीन सर्च टर्म्स ही होंगी ना मेरे पास जो मैंने वर्किंग की होगी अच्छी सी। कीवर्ड आइडियाज, सर्च टर्म्स, कीवर्ड सीड्स, ये सब कुछ एक ही चीज के नाम है, ठीक है। सीड्स क्या होते हैं सबको पता है ना भाई, कोई चीज फसल उगाते हैं, बीज डालते हैं, तो हमने कीवर्ड निकालना है तो पहले कीवर्ड सीड्स डालेंगे छोटे छोटे, फिर वो कहेगा ये अच्छे वाला है इसको यूज कर लो। तो हम उसे कुछ आइडियाज देने लगे हैं और वो क्या कह रहा है कि वंस एक दफा में कितने आइडियाज दो, एक दफा में 3 आइडियाज दो। वो रिजल्ट्स देगा, मैं उन रिजल्ट्स को सेव करूंगा, फिर मैं उसको 3 आइडियाज दूंगा, फिर वो मुझे वो रिजल्ट्स देगा, फिर मैं उसे 3 आइडियाज दूंगा। तो इस तरह मैं बेशक 100 आइडियाज के साथ उससे रिजल्ट ले लूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आया, आगे क्या कह रहा है वो, कहता है भाई अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है या आपके किसी कंपटीटर की वेबसाइट बहुत अच्छी है, इवन आप उस वेबसाइट का यूआरएल मुझे दें तो मैं उसके भी कीवर्ड्स निकाल कर आपको दूंगा, ठीक है। मैं फिलहाल उसे कीवर्ड्स देता हूं यहां से। चले, हम यहां पर ना एक टर्म टाइप कर देते हैं। मैंने क्या लिखा, कारपेट वॉशिंग, फिर मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग, फिर मैंने लिखा रग्स वॉशिंग। 3 हो गए, 3 ऑप्शंस दे दिए। उसने कहा किस लैंग्वेज में कीवर्ड चाहिए। भाई अगर किसी ने अपनी रीजनल लैंग्वेज में कोई काम करवा रहा है तो आप उसकी रीजनल लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस लोकेशन की वेबसाइट है, वो भी मुझे बता दें। तो आपने बताना है कि भाई इस लोकेशन की वेबसाइट है, तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पाकिस्तान के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। सर्च करें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खासतौर पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको सामने कोई रिजल्ट्स वगैरह नजर आएंगे, पता रहे क्या चीज़ होती है, समझ में आ जाए। ये ना लग रहा हो कि बस क्या कॉन्सेप्ट समझ में ना आए सिर्फ, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो सब थ्योरी की बात कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट थ्योरी, इट इज़ द कॉन्सेप्ट, थीम। ये थीम के ऊपर ये वो बात कर रहा हूँ मैं जो एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, ये सारी बातें आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, मैं कोई डेफिनेशन नहीं देता, कोई नोट नहीं देता, कोई ऐसी चीज़ ना मैं याद करने के लिए कहता हूँ इसे याद करना है। हर चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है तो ही डिजिटल मार्केटिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एनीवेज ये कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। कहता है आपने मुझे जो दिए थे ना वो ये हैं। उसके बाद क्या कहता है, कहता है ये मेरी तरफ से आइडियाज आपको मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं उसके आगे पैसे भी लिखे हुए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कॉस्ट बता रहा है कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी आपको अगर आप इसको गूगल ऐड में इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त हम प्योरली गूगल ऐड के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या दिया हमें, कहता है भाई ये है कारपेट क्लीनिंग ब्रश। अच्छा, अब हमें एक साइंस और भी देखनी है कि हमारा क्लाइंट जो है उसके पास बेचने वाली चीजें कौन सी हैं। हाँ,
अगर फॉर एग्जांपल वो चीजें नहीं बेच रहा, ब्रश तो बेच ही नहीं रहा, तो इसमें वो मेरा कीवर्ड ही नहीं है, मैं उसे कंसीडर नहीं करूंगा। मुझे ये देखना है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उन्हीं कीवर्ड्स को कंसीडर करूंगा। ऐसे नहीं है कि इधर से सब कुछ उठाकर उसकी वेबसाइट पे लगा दूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्लाइंट के बिजनेस पे भी रिसर्च करनी है। जब तक मैं क्लाइंट के बिजनेस मॉडल पे रिसर्च नहीं करूंगा मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता। और ये एक बिजनेस नहीं है, ये तो आपका बिजनेस का वॉल्यूम जितना बढ़ता जाएगा आपकी रिसर्च भी उतनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं बढ़ाएंगे तो वो आपको डिजिटल मार्केटिंग के आइडियाज क्लाइंट तो नहीं देने वाला ना, आपने उसको डिजिटल मार्केटिंग के आइडियाज देने हैं। सो आपने उसके कंपटीटर्स को देख के ये देखना है कि क्या होना चाहिए उसके बिजनेस मॉडल के लिए। अच्छा, जरा इसके ऊपर कुछ चीजें नजर आ रही हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 आ रहा है जी वॉल्यूम। ये ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेटेड टूल है जिसने रिजल्ट्स निकाल कर आपको दे दिए हैं सारे। तो कहता है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 90, 390, 320 सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ये देखें। तो ये हमें पता लग रहा है कि भाई इसके कितने सर्च वॉल्यूम है। सोफा क्लीनिंग का सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है आ रहा है 390, है ना, और तो नहीं किसी का इतना, बाकी तो कम ही हो रहे हैं आगे जाकर। अच्छा, उसके बाद आगे अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, आगे आ रहा है सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का क्या मतलब है कि एक क्लिक पर क्या कॉस्ट आएगी, जो भी मैंने आपको क्लिक कॉस्ट बता भी रहा था, डिस्कस भी हम कर रहे थे, क्लिक होगा तो कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई इसकी ये कॉस्ट पर क्लिक बन रही है जी, कितनी बन रही है भाई, इसकी 84 बन रही है, इसकी 80 बन रही है, इसकी 334 काफी ज्यादा बन रही है, हाँ, कॉस्ट पर क्लिक। बट इट इज नॉट एक्यूरेट, ऐसे नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है कि गूगल की रेट लिस्ट नहीं है। ये जो एड्स चल रहे हैं, अब देखें एड जब हम चलाते हैं गूगल पर तो एक ऐड चलता है 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। अब वो जो ऐड है उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। हो सकता है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक उसकी कॉस्ट पर क्लिक अलग हो, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उसकी कॉस्ट पर क्लिक डिफरेंट हो, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बहुत ही कोई पीक टाइम हो, उस टाइम पे कॉस्ट डिफरेंट हो, किसी जगह पे कॉस्ट कम होगी, किसी टाइम पे कॉस्ट ज़्यादा होगी। जब हमने ऐड लगाया होगा हमें रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे, देखेंगे कैसे नज़र आते हैं रिजल्ट्स भी हमें। उसके बाद आगे क्या आ गया जी, हमें पता लग गया जी ये इसकी कॉस्ट आ रही है, अंदाजा हो गया। अब हम क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं कि भैया आपकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, ये हम उसे बता सकते हैं, मगर इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपने देखा था ना 4 लोग आ रहे थे, वो 4 एड्स में अगर मेरा एडवर्टाइजर मुझे ये कहता है कि नहीं भाई मेरा तो इतना बजट नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे दूसरे नंबर पर का ऐड दिखा देना, या तीसरे पर भी मेरा ऐड आ जाए तो कोई बात नहीं, तो फिर हम उसकी बिट को कम कर देते हैं। लेकिन अगर वो कहे नहीं भाई पहले नंबर पर मेरा ऐड आना चाहिए कुछ भी हो जाए, फिर हम उसकी बिट को ज़्यादा करते हैं कि पहले नंबर पर उसे लाना है। और भी फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, सिर्फ डॉलर्स नहीं है, ये जेन में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई गूगल को बस पैसे दिखा दिए तो उसने कहा ये लो भी तुम टॉप पर आ गए हो, ऐसे नहीं है। गूगल के कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसे हम बोलते हैं गूगल एड क्वालिटी, पढ़ेंगे हम कि गूगल एड क्वालिटी से मुराद क्या है, गूगल एड क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। गूगल एड क्वालिटी के स्टैंडर्ड में से एक स्टैंडर्ड करेंसी है, उसके अलावा बाकी के और कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो सिर्फ करेंसी की बेस पर नहीं है। तो अगर आप बाकी के स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं कर रहे होंगे तो आपकी करेंसी बढ़ती जाएगी उस स्टैंडर्ड्स तक जाने के लिए। अगर आप बाकी के स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहे होंगे तो आपकी करेंसी का रेट कम लगेगा, मतलब एक, अगर आपके बाकी के स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो रहे तो आपके कम डॉलर्स लग रहे हैं। अगर आपने बाकी के स्टैंडर्ड्स अच्छे कर लिए तो आप डॉलर्स कम इन्वेस्ट करोगे। बाकी के स्टैंडर्ड्स पुअर हैं, आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट अच्छा नहीं है, मतलब लोग आते हैं टिकते ही नहीं है वेबसाइट पर, भाई आए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या, और छोड़कर चले गए, इसे बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट बहुत हाई है वेबसाइट का, एंगेजमेंट टाइम बहुत, लोग आपकी वेबसाइट में एंगेज ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो भाई वो बाकी के फैक्टर्स पे तो काम नहीं हो रहा, तो अब सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स ही हैं, तो उसकी जगह पर अब आपको डॉलर्स बढ़ाने पड़ जाएंगे कि भाई पहले तो शायद आपका $2 में काम चल जाता, अब मे भी आपको $20 या $25 लगाने पड़े, तो फिर जाकर आप अपने कंपटीटर्स का मुकाबला कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पीडी। पीडी स्टैंड फॉर पेड डिफिकल्टी।
और SD स्टैंड्स फॉर SEO डिफिकल्टी। SEO डिफिकल्टी जिन्होंने SEO पढ़ लिया हो उनके लिए है, लेकिन जो गूगल एड्स हम पढ़ रहे हैं, गूगल एड में हमारा कंसर्न किसके साथ है? पेड डिफिकल्टी के साथ। मींस पेड कंपटीशन कितना है इसमें, ठीक है। पेड डिफिकल्टी का क्या मतलब है कि इसमें पेड कंपटीशन ज्यादा है कि इसमें कम है। देखें जरा, ये वैल्यू जो होती है वो बिटवीन 0 to 100 होती है। 3 का मतलब कम कंपटीशन, 70 का मतलब ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। तो यहां से पता लग रहा है कि कितना कंपटीशन है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अपडेटेड। भाई ये एक ऑटोमेटेड टूल है, तो ये कह रहा है कि 3 मंथ पुराना डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसी है। लेकिन यहां पर हमारे पास चाहे जैसे हमने इसे खोला उसने ये डाटा दिया है ना, अभी मैं इसे अपडेट करूंगा तो वो मुझे फ्रेश डाटा भी से कर देगा, ठीक है। साथ ही बटन बना हुआ है अपडेट का जी। देखते हैं जरा अब क्या करता है। अब ये रिजल्ट्स को जरा फ्रेश करने लगे हैं और देखते हैं कि कितना फ्रेश करता है, ठीक है। ये फ्रेश करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। ये एक टूल था हमारे पास, इसको हम सेव कैसे करेंगे जरा ये देखें। ऊपर ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट। इतना सारा डाटा है ना, रिजल्ट्स जो मेरे पास आया है, मैं इस सारे रिजल्ट्स को अपने पास फाइल की शक्ल में रखना चाह रहा हूं। क्या कहता है? नाउ जी, 9 में आ गए हम लोग, और 9 में बता रहा है कि भाई अब ये इसका रेट है। ऐसा ही था कि कुछ चेंज हुआ है? चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये उसने बताया कि अब फ्रीक्वेंट उसने अपडेट करके दिखाया कि इस वक्त क्या हालात हैं इसके। इसी तरह जिसको मैं देखना चाहूंगा मैं उसको इस तरीके से अपडेट यहां से कर सकता हूं। इसी तरह मैं इसको सेव करना चाह रहा हूं तो मैं इसको यहां से एक्सपोर्ट पर आता हूं और एक्सपोर्ट ऑल। तो ये क्या हुआ? ये मेरे पास एक फाइल की शक्ल में सेव हो गया, फाइल बन गई। अब ये सारा डाटा हमारे पास एक फाइल में पड़ा हुआ है। ये सारे फीचर्स इसके एंजॉय करने के लिए आपके पास इसका पेड टूल होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यहीं से आप सिर्फ देख सकते हैं इसको। सारा डाटा वो वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए अब वापस आ जाते हैं जरा। अब आई थिंक सो कि जो कुछ मैंने किया ये सिर्फ इसलिए किया था कि आपको बताया जाए कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, ताकि सब लोगों को कीवर्ड्स का समझ में आ जाए कि कीवर्ड क्या चीज़ है, और सबको ये पता लग गया। वह ऐसा नहीं है किसी कंपनी के बंदे ने सुना भाई गूगल ऐड भी कुछ होता है तो खुद ही बैठा और गूगल ऐड पे क्लिक क्लिक टिक 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 करके ऐड चला दिया, तो उसको तो पता ही नहीं है कीवर्ड्स क्या है। पैसे लगा कर आ गया, उसको तो नहीं समझ में आएगी ना कि कैसे मुझे ऐड चलाना चाहिए। सो गूगल ऐड चलाने के लिए जो पहला काम है आपका वो क्या है? कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च के कीवर्ड। और आपको बहुत सारे कीवर्ड भी गूगल तो चाहेगा ना भाई, उसने तो पैसे लेने हैं। वो तो कहेगा कि भाई लो 20 कीवर्ड लगाओ। 20 क्यों लगा रहे हो? 50 लगाओ। 50 क्यों लगा रहे हो? 100 लगाओ। क्योंकि जितने कीवर्ड्स होंगे इतनी जल्दी बजट कंज्यूम होगा। क्योंकि दुनिया में हर कोई, अगर लाहौर में ऐड चल रहा है या पूरे पाकिस्तान में ऐड चल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई कुछ तो लिख ही रहा होगा आपके ऐड से रिलेट करता हुआ। तो आपका ऐड तो शायद 15-20 मिनट में कंज्यूम हो जाए अगर आपने बहुत सारे कीवर्ड्स रखे होंगे। तो मैं अपने बजट को सेव करने के लिए क्या करूंगा? बहुत रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स रखूंगा, मगर कीवर्ड्स वो लेकर आऊंगा जो मुझे पता है कि बहुत रैंकिंग है। यानी ये कीवर्ड्स लिखते हैं जब लोग तो लाजमी क्लिक करते हैं, मतलब इस कीवर्ड पे कन्वर्जन बहुत अच्छी है, मैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा, ठीक है। ये था हमारा आज का एक इंट्रो लेक्चर जिसमें मैंने सिर्फ गूगल ऐड की ग्राउंड बनाई है। गूगल ऐड को अब हमने यूज करना है। आपको एक टूल की जरूरत है, गूगल ऐड चलाना है भाई, गूगल ऐड की जरूरत है। अब ये जो गूगल ऐड का एप्लीकेशन है ये गूगल का एक पेड एप्लीकेशन है। भाई पेड एप्लीकेशन कैसे है? जिस बंदे ने ऐड चलाना है गूगल को पैसे देने हैं ना, तो जो बंदा भी गूगल ऐड में जाएगा तो गूगल उसे कहेगा कि भाई अपना कोई पेमेंट मेथड मुझे बता दो। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा, अपना डेबिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो जो लोग ऐड नहीं करेंगे इट्स मीन उनका ऐड अकाउंट भी नहीं बनाता। तो आपको गूगल ऐड अकाउंट की जरूरत है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं इसका मतलब ये हुआ ये तो अपना गूगल ऐड अकाउंट नहीं बना पाएंगे जब तक पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और गूगल ऐड अकाउंट कहां पर बना हुआ है? गूगल ऐड अकाउंट आपके जीमेल के साथ लिंक है। आपका जीमेल जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। यानी आज के दौर में तो आपको पता है ना, प्रोटेक्शन सभी को पता है। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन उस पर अप्लाइड होनी चाहिए।
और मैक्सिमम 2 फैक्टर वेरिफिकेशन उस पर अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद आप गूगल ऐड अकाउंट में जा पाएंगे। इवन अगर आपने पेमेंट मेथड भी ऐड करना है तो भी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर ही कर पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता है, मैं अपना गूगल ऐड अकाउंट सबको देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग अभी मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा ग्रुप का, वहाँ पर आप आएंगे जहाँ से आपको ये सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। हमारा एक नोट्स का ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी कोई कंटेंट होता है नोट्स टाइप का वो मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। एक व्हाट्सएप चैनल है, उसे आपने फॉलो करना है ताकि उस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। एक यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट का लिंक होगा जहाँ पर हमारे लेसन्स होंगे। बल्कि मैं आज ये करने वाला हूँ कि आपकी प्लेलिस्ट काफ़ी पुरानी हो गई है और काफ़ी बड़ी हो गई है, ऐसे ही है ना। तो अब आज हमने जो कुछ शुरू किया, जी जात मैं हूँ। उन्होंने एक तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को मेरा ख्याल है कि बंद कर देता हूँ।